अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। आसान मगर थोड़े स्टेप ज़्यादा हैं, मगर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। जब आप ये बनाएंगे तो आपके घर वाले आपको शाबाशी ज़रूर देंगे कि ये क्या कमाल की चीज़ बनाई है। तो वीडियो एंड तक देखनी है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो चिकन पकाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिकन है, आप बोनलेस वगैरह ले सकते हैं, थाई वगैरह का ले सकते हैं। पीस लिया है और उसको सारी हड्डियाँ अलग कर दी और इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास है वॉस्टरशाइन सॉस, यहाँ तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिया है। सोया सॉस लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास है केचप और गार्लिक केचप, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून है। भी डाल सकते हैं आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों मिक्स किया है। यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, ये 5 टेबल स्पून के करीब है। इसके अलावा यहाँ नमक है 1/2 टीस्पून। काली मिर्च फ्रेश मैंने ली है, ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब होगी। और इसके अलावा ये है गार्लिक, इसको भी मैंने फ्रेश बिल्कुल कूटा है और इसमें हम शामिल करेंगे। तो बस लेट्स स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जियां हैं मेरे पास। सब्जियों में यहाँ पे मेरे पास है अनियन, जो हमारी सिंपल प्याज होती है वो हमने लिए, इसको चकुर चकुर कट कर लिए, मीडियम साइज़ की ली थी। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च, अंदर से उसके सारे सीड्स निकालिए, छोटे छोटे इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है ये गरम कल्ला बंद गोभी, इसको भी इसी तरह देखें चकोर चकोर में से 2-2 पीस करके निकाल दिया। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास गाजर है, इसको भी मैंने सिर्फ छोटी छोटी साइज़ में कट कर लिए। इसके अलावा आप स्प्रिंग अनियन भी ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं। मैं जो हूँ टमाटर इस्तेमाल नहीं करी और स्प्रिंग अनियन मुझे मिली नहीं। ये 4 सब्जियों से हमें काम चलाना है, इसलिए मैंने सब्जियों की क्वांटिटी अच्छी रखी है। आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और कोई सब्जी जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर लें। ठीक, ये सब्जियां भी हम चिकन के साथ शामिल करेंगे। जी जनाब, यहाँ पे आपने क्या करना है, तेल लेना है 2 टेबल स्पून, उसमें चिकन और लहसुन शामिल करना है। थोड़ा सा भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आपकी चिकन ना गले तो 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर दें और उसके बाद जब वो गल जाए, पानी खुश्क हो जाए, तो उसमें काली मिर्च, कुटी मिर्च और नमक शामिल कर दें। हम डालेंगे केचप और चिली गार्लिक जो मैंने आपको बताया था। हम ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनाएंगे जैसे शाशलिक वगैरह की होती है, ऑथेंटिक रेसिपी बताते हैं। कोई ग्रेवी तैयार नहीं करेंगे कि अच्छी सी ग्रेवी हो, फिर कॉर्नफ्लोर वो करें, आप पतला करें। ये इस चीज़ की इसमें हम नहीं करने वाले। इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने पकाना है और इसके बाद मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारी सब्जियाँ। गाजर, मिक्स कर लें, प्याज, ये गोभी हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है तो ये मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी मिक्स करें और ये हमारी शिमला मिर्च, बस इसको भी 2 से 3 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जियां अच्छी सी खिली खिली नज़र आएंगी तो हमारे सिंगापुरियन राइस जो है ना वो खूबसूरत लगेंगे और ऐसा खूबसूरत लगेंगे कि आप लोग बाहर के भूल जाएंगे। सही, ये देखें, बस इसे मैंने मिक्स करी और इसे 2 से 3 मिनट से पकाऊंगी और फ्लेम बंद कर दूँगी। ये देखें, ये हमारी जो है वेजिटेबल्स तैयार हैं माशाल्लाह। सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 मिनट और मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। पूरी टोटल 10 से 15 मिनट में हमारी ये वेजिटेबल्स तैयार हो गई। मैं इस जी वीवर्स, यहाँ पे हम चावल की तरफ आते हैं। चावल जो हमें बनाने हैं वो हम भगरे में बनाएंगे जैसे हम आम घरों में चावल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप चावल लिए हैं, अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस लिए हैं। इसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है एक मीडियम छोटी स्मॉल सी प्याज है, उसको स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास नमक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून भर के शामिल करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये भी हम शामिल करेंगे और झटपट से चावल तैयार हो जाए। पतीली हम ले ली, अब इसमें हम शामिल कर देंगे वही 2 से 3 टेबल स्पून तेल, क्योंकि हम चाइनीज़ बना रहे हैं ना, तेल तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत। ठीक, ये बस डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फिर इसमें प्याज और ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसमें मैंने शामिल कर दिए प्याज। से इतनी पकानी है कि हमें सॉफ्ट करनी है प्याज को, जो ब्राउन नहीं करना वरना फिर वो ब्राउन राइस हो जाएंगे, फिर सिर्फ सॉफ्ट करनी है। इसके अलावा ये ज़ीरा शामिल हो जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती ये हुई है कि ज़ीरा थोड़ी देर में डालना चाहिए था, यानी 1 या 2 सेकंड बाद।
मैंने सिर्फ फ़ौरन डाल दिया, तो आप जो है थोड़ा सा रुक के डालिएगा। बताने का मकसद ये है कि जब आप पकाएं तो आप इस चीज़ का एहतियात कर लें। ये देखें प्याज सौते हो गई है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये चावल। ये मैंने भिगो के रखे थे, वीडियो के टाइम मैंने इस पर पानी फेंक दिया है। ठीक, ये पानी चावल सारे शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम तेज कर दी मैंने। ये देखें, फिर थोड़ा सा भूनना है अच्छे से, जिससे से खुशबू आने लग जाएगी। फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये देखें अच्छे से भुन रहा है मतलब ये थोड़ा सा तो जैसे ये थोड़ा सा सिर्फ 1 या 2 मिनट थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके अलावा इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। ये 1 गिलास के करीब अगर चावल हो तो 1-1.5 गिलास पानी लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के। इसमें शामिल कर दूंगी मैं नमक शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। तेज़ आंच पे मैं इसे उबाल आने दूंगी। अच्छा, याद रखिएगा एक बात कि जब आप नॉन स्टिक में चावल टाइप के कुछ भी बनाएं तो उसमें पानी की क्वांटिटी कम रखें। क्यों? क्योंकि नॉन स्टिक जो होता है वो तो जलाता नहीं है और अच्छे से कुक कर देता है। तो फिर होता क्या है, जो हमारे चावल जो होते हैं ना वो खिले खिले पकते नहीं है, और होता ये है कि फिर वो मुरझाए हुए से लगते हैं, दबे हुए से लगते हैं। तो मैंने इसलिए पानी कम डाला है। ये एक टिप है आप लोग के लिए, तो नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि कभी चावल ख़राब ना हो। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे चावल तकरीबन माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अब इसको जो है मैंने तवे पे रख दिया है और इसको जो है हम इसमें दम लगा देंगे। और इसमें से बेहतरीन खुशबू आ रही है, बेहतरीन। सही, तो बस अब इसको कवर करके जब तक दम लगाएंगे 4 से 5 मिनट, और उसके बाद फिर हम उसे गर्मा गर्म खोलेंगे क्योंकि चिकन हमारी तैयार है, स्पैगेटी हमारी उबली हुई है और ये क्या नाम है चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। तो बस हमें जो बघार जो होगा, जो ऊपर की टॉपिंग होगी, टॉपिंग कह लें आप उसे, लहसुन की और हरी मिर्च की, तो उसमें जो लुक आएगा और जो टेस्ट आएगा वो बहुत मज़े का होता है, क्रंची क्रंची टाइप का। तो उसमें क्या चीज़ होती है, ये हरी मिर्चें हैं। मैंने हरी मिर्च ली, इसको 2 हिस्सों में काट लिया और इसके सारे सीड्स मैंने रिमूव कर दिए। ठीक, ये जितनी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतनी लें। मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद ली हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है लहसुन, इसे मैंने नॉर्मल साइज़ में चॉप कर लिया है। सही, इसे हम फ्राई करेंगे और फ्राई करके इसको गोल्डन ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के लगभग होगा, तो आप देख लीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बघार का तैयार गर्म हो गया है और इसमें मैं ये लहसुन डाल दूँगी और अच्छे से इसको फ्राई करके ब्राउन टाइप के निकाल लूँगी। फिर अच्छा गर्म है। हरी मिर्च मैं इसके साथ नहीं डालूंगी वरना फिर वो अलग से करेंगे फ्राई। ये देखिए तेल इतना गर्म था कि जैसे ही मैंने डाला तो ये सारे जो लहसुन है वो ब्राउन हो गए। बस इसे जलाना नहीं है, मैंने फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे हम निकाल देंगे। तो ऐसे डूंगिया या ऐसे चम्मच रखें, ये मैंने जान के ऐसे डूंगिया लिए ताकि ये तेल इस तरह से निकल जाए और टिश्यू पेपर में हम निकाल सारे लहसुन निकाल लिए। अब ये हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी इसी तरह अच्छे से क्रंची टाइप से हो जाए, खूबसूरत सी ब्राउन हो जाए। ये देखें, बस थोड़ा एहतियात से क्योंकि इसमें से बहुत छींटे आती हैं, बहुत तरीके से करना ही है। जी भी बढ़ती है। देखिए ये जो हरी मिर्च आपकी ये देखें ब्राउन होती जाए उसको निकाल लीजिएगा, जलाइएगा नहीं वरना टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है ना तो फिर टेस्ट अप एंड डाउन चला जाता है, या तो अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। बस ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया फ़ौरन और बस ये हमारी तैयार है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ कि जो ऑथेंटिक रेसिपी है सिंगापुरियन राइस की, उसमें जो स्पैगेटी है, ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ कैमरा इधर करके। ये जो स्पैगेटी है, या मैंने मैक्रोनी भी उबाल ली है क्योंकि अच्छा लगता है मुझे दोनों मिक्स। तो वहाँ पे ये स्पैगेटी फ्राई करके इस्तेमाल की जाती है, उबाल के इस्तेमाल नहीं की जाती। तो मैं आप लोग के लिए एक प्लेट में मैं उबली हुई स्पैगेटी इस्तेमाल करूँगी और एक में मैं फ्राई। तो दोनों जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो ट्राई कर लीजिए। तो ये मैंने उबाल के देखें इसको निकाल लिया, इसको ड्राई कर लिया ठीक से और ऑयल लगा दिया ताकि चिपके नहीं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तेल में, उसी तेल में जिसमें हमने लहसुन और प्याज को, तो ये सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा तल लेती हूँ। ये देखिए कैसे। अब इसको बस थोड़ा सा हल्का हिलाएंगे और ब्राउन हल्के से हो जाएगी, क्रंची हो जाएगी, तो बहुत क्लास का टेस्ट आता है। जब आप मुँह में रखेंगे तो क्रंच बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसको हम फैला देते हैं अच्छे से और इसको तेज़ आंच पे आपने पकाना है, ठीक है, हल्के आंच पे मत पकाइएगा। बस ये हल्की सी क्रंची हो जाए तो फिर हम इसको निकाल देंगे। बस दिखाने का मकसद ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इस तरह तो आप वो बता सकें, बस मकसद सारा यही है।
देखिए व्यूअर्स, ये हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये ब्लैक हो जाएगी। बहुत अच्छी सी गोल्डन कलर आ गया, शायद रोशनी में आपको धुआं दिख रहा हो। तो बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और फ्लेम हम इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है और बस अब हम सॉस की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मायनीस है 1 कप, हाफ कप जो है चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप जितने कप यानी 1 कप हो तो आप उसका हाफ केचप रखेंगे, ठीक है, चिली गार्लिक सॉस। बस इतना सी बात है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है हॉट सॉस, ये तक स्पून जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास है सॉल्ट 1 चुटकी, और काली मिर्च है ये भी तकरीबन 1 चुटकी, फ्रेश इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब, थोड़ा सा सॉस को हल्का करने के लिए। कप ले लिया, इसमें मैं ये शामिल कर दूंगी चिली सॉस। इसको मिक्स करेंगे। इसी में हम शामिल करेंगे काली मिर्च और ये नमक, बस चुटकी भर जो होता है, बस इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो हॉट सॉस, अगर ये ना हो तो कोई मसला नहीं है, इसकी जगह आप वो भी शामिल कर सकते हैं, क्या नाम है, मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा शामिल करते हैं, अच्छा आ जाता है। मगर अगर ये आप ये शामिल करेंगे तो बहुत लाजवाब टेस्ट आता है। ये एक सॉस बनाने का सीक्रेट है कि ऐसी सॉस आप एक दफ़ा ख़रीद लें और इन्जॉय करें। जी व्यूअर्स, यहाँ पे सॉस जो है रेडी हो चुकी है। अब इसमें यह है कि 2 टेबल स्पून आपने इसमें पानी शामिल करना है, 2 से 3 टेबल स्पून के, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है इस तरह का लुक आ जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले एक प्लेट बना रहे हैं, साथ में दूसरी आप लोग प्लेट बनाते जाएंगे। चावल रखे आपने जो हमने बनाए हुए थे, उसके ऊपर हमने चिकन रखी, उसके ऊपर हम सॉस डालेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे स्पैगेटी। एक प्लेट में स्पैगेटी जो जाएगी वो प्लेन जो उबली हुई थी वो शामिल करेंगे, और जो दूसरी प्लेट है जो मैंने आपको दिखाया था जो हमने स्पैगेटी तली थी, उसकी क्रंच मैं आपको आवाज़ लास्ट में सुनाऊंगी, ठीक। तो आप ये शामिल करेंगे एक प्लेट में ऐसे, एक प्लेट में दूसरे, फिर ऊपर हरी मिर्चें रखेंगे, लहसुन रखेंगे, सॉस डालेंगे और तैयार हो जाएगी हमारी दूसरी प्लेट। इसको हाथ से थोड़ा सा क्रंच करके, ये देखें आवाज़ आ रही होगी, ये हम करके इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें हमारे दोनों प्लेटें तैयार हैं। एक मैंने आपको फ्राई स्पैगेटी वाली बताई थी और एक सिंपल, ठीक है। जो सिंपल है वो हर आम है, हर जगह खाई जाती है, जो फ्राई है वो हर जगह नहीं खाई जाती। फिर भी आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करिए, कमेंट्स करें एंड शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।